खड़े होकर खाना खाना, जिसको हमारे समाज में स्टैंडिंग खाना और नाश्ता कहते हैं। आज कौम के हालात इस कदर नासाज हैं कि लोगों ने खड़े होकर खाने पीने को अपनी शान समझ रखा है। जो लोग शादी बारात के मौके पर बड़े बड़े होटल करते हैं, शादी हाल करते हैं और उसमें स्टैंडिंग खाने का एहतमाम करते हैं, जब उनसे कहा जाए कि भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खाने पीने से मना फरमाया है, तो लोग कहते हैं कि दौर बदल चुका है। बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं, बैठाल के खाना खिलाना और ये है वो है, खिलाने वाले नहीं मिलते। खिलाने वाले मिलेंगे कहाँ से? जब आप ख़ुद किसी के घर पर नहीं जाएंगे, उसकी तकरीब में उसका हाथ नहीं बटाएंगे, तो आपके घर कौन आएगा? आज किराए के लोगों को खाना खिलाने के लिए लगाया जाता है, जिसको वेटर बोलते हैं। सुन्नत तो ये है कि साहिब खाना को ख़ुद एहतमाम खाने पीने का करना चाहिए। मेहमानों से बार बार पूछे, खाने के लिए पूछे, सालन के लिए पूछे, जो भी खाने में आइटम हो बार बार इसरार करे कि और ले लीजिए और ले लीजिए। लेकिन होता क्या है, स्टैंडिंग खाने के पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। आप जाइए, प्लेट लीजिए, ख़ुद खाइए। आपको मिले या ना मिले आपको कोई मतलब नहीं। हालात क्या हैं, अब तो प्लेटों का सौदा होता है। आपके मेहमान कितने हैं, तो जो बावर्ची लोग होते हैं उनसे सौदा हो जाता है, उनसे तय हो जाता है कि साहब हमारे 500 बाराती होंगे, 500 हमारे फला मेहमान होंगे, 1000 का इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, वो 1000 प्लेटें गिन के रख देंगे। अब आपके 1000 से ज़ायद मेहमान आ जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसी दावतें आप कर रहे हैं? आप किस समाज में जी रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पानी बैठकर पियो। अगर खड़े होकर आपने पानी पी लिया है तो कह करके उसको बाहर निकाल दें। हालात क्या है? हज़रत क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, हज़रत क़तादा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया, यानी सरकार ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। क़तादा कहते हैं कि हमने दरियाफ़्त किया खड़े होकर खाने का क्या हुक्म है, तो फरमाया वो तो और ज़्यादा बुरा है। ये हमारे और आपके आका हमें तालीम दे रहे हैं कि मुसलमान हो तो बैठकर खाना खाओ। जो इंतज़ाम, जो सुकून बैठकर खाना खाने में है, यकीन जाने वो खड़े होकर खाना खाने में कतई तौर पर नहीं है। पानी भी आप खड़े खड़े पी जाते हैं, खाना भी खड़े खड़े खा लेते हैं, नाश्ता भी खड़े खड़े कर लेते हैं। फ्री स्टाइलिंग क्या है? अरे साहब लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर है तो क्या वो किसी और दुनिया से आया है? अरे साहब बाराती लोग बड़े स्पेशल लोग हैं, क्या उलमा लोग किसी और दुनिया से आए हैं? आज मस्जिदों के इमाम को नाखुश किया जाता है, शहर के उलमा को नाखुश किया जाता है, और वकील, प्रोफेसर, जज, इनको खुश किया जाता है कि साहब ये हमारी शादी में आएंगे। तो जो ज़िम्मेदार और बग़ैरत उलमा हैं, जिनकी आज भी गैरत ज़िंदा है, वो स्टैंडिंग खाने पीने में नहीं जाते हैं। तो लिहाजा मैं आइम्मा से, उलमा से, मशाइख से गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी नाश्ता खाना खड़े होकर हो, आप कतई तौर पर ना जाएं और उनका बाइकाट कीजिए। आज उलमा हमारे खामोश हैं, मुझे लगता है यही वजह है। अगर उलमा आज भी बेबाक हो जाएं, और पीराने इकराम तो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। आपका मुरीद आपके यहाँ जब दावत देने जाए तो आप पूछते क्यों नहीं हैं कि भाई खाने का स्टैंडिंग इंतज़ाम तो नहीं किया है, नाश्ता स्टैंडिंग तो नहीं करोगे? आप पूछते नहीं, आप कैसे पीर हैं? जब आप अभी से अपने मुरीदीन, अपने चाहने वालों की इस्लाह नहीं कर सकते हैं, तो बरोज़े क़यामत आप हम जैसे मुरीदीन की बख्शिश की सिफारिश कैसे करेंगे? पहले दुनिया में तो अपने मुरीदीन को अच्छा बना लीजिए। आप अपने मुक्तदियों के इमामों से भी गुजारिश है कि अपने इमामों की इस्लाह दुनिया में तो कर लें, क़यामत में कैसे आप इनकी बख्शिश करवाएंगे? बहुत हालात ख़राब हैं। आइम्मा, मशाइख और उलमा से गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है कि ख़ुद के पावर का इस्तेमाल करें। मस्जिद के इमाम हैं, आप सख्ती के साथ ऐलान करें कि ख़बरदार कोई खड़े होकर खाने पीने का एहतमाम नहीं करेगा। और मैंने तो पीरों के बारे में सुना है कि साहब वो लोग स्टैंडिंग खाना करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे पीरों से बैत ना हो जो हमारी सही मानों में इस्लाह ना कर पाएँ। उलमा इकराम से गुजारिश है, आइम्मा से गुजारिश है कि अपनी अपनी मसाजिद में इस पर ज़ोर दें कि खाने का एहतमाम आप बैठ कर कराइए। ठीक है, इंतज़ाम आपके पास नहीं तो कुर्सियों टेबलें तो हैं, उस पर आप रख दीजिए। कुछ तो सुकून है, कम से कम खड़े होने से तो बेहतर है कि कम से कम बैठ कर खा लिया है।
तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों से कि अपने उलमा मशाइख की बातों पर अमल करें और शादी बारात का जो भी इंतज़ाम करें आप बैठाल के कराइए। जब आप बैठाल के कराएंगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। परवरदिगार हम सबको सही मानों में अपने घर की तक़रीबात शादी बारात को सही मानों में शरीयत के दायरे में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।